आज का जो हमारा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, है ना, कौन सा? एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करेंट. ठीक है. Obviously you can see here there are two topics, that is average due date तो एक टॉपिक है ही आपका, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बेटा. So one topic is that ki we are going to study what average due date, that is the one topic, and the second one is अकाउंट करेंट. ठीक है ना, एवरेज ड्यू डेट है और दूसरा क्या है? अकाउंट करेंट. तो फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर, दैट इज एवरेज ड्यू डेट. बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई विल आस्क अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज. एवरेज क्या होता है? हाँ हाँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते सबसे हाई सबसे लो, बट समवॉट ठीक है, बट ऐसा नहीं बोलता. हैव यू कंप्लीटेड अर्थमेटिक मीन इन स्टैटिस्टिक्स? कर लिया. सो भाई वो क्या है? मीन क्या होता है? मीन मतलब एवरेज. मीन मीडियन मोड किसका पार्ट है? एवरेज का पार्ट है. व्हाई दैट इज यूज्ड हियर? अच्छा, कैन यू से सचिन तेंदुलकर इज अ गुड क्रिकेटर और बैड क्रिकेटर? No, please, I am not going to tell about Kohli. He is expecting very much कि सर कोहली का भी नाम ले लो, नाम ले लो. I am not going to tell you about that. ठीक है ना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये बट जाए ये जो पूरी जनता है. ठीक है ना. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर, इवन दो यू इफ यू आर नॉट लाइकिंग हिज स्टाइल एंड ऑल, बट व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेटर ही इज? ही वॉज, सॉरी नॉट इज, ही वॉज, रिटायर हो चुका बंदा. कैसा क्रिकेटर है? अच्छा, कैसे कहेंगे सर? अभी बताओ, क्या वो जीरो पे आउट हुआ है कभी? ओ, कई बार. मतलब इनफैक्ट सारे रिकॉर्ड भाई साहब ने अपने जेब में रखे हुए. तो जीरो पे भी रिकॉर्ड हुआ है ना, जीरो पे भी आउट हुआ है, रन आउट हुआ है, हिट विकेट, हाँ है ना, बोल्ड. अच्छी परफॉर्मेंस की है, बुरा परफॉर्मेंस किया है. सो यार एक बात बताओ, कैसे तुमने उसको बोला कि वो बंदा अच्छा है? अच्छा एक बात बताओ, डू यू नो सम क्रिकेटर, लाइक कैन यू से विच काइंड ऑफ क्रिकेटर एज व्हाट इज द न्यू कमर? सूर्य कुमार यादव गुड क्रिकेटर? कांट से सर, बिकॉज ही हैज जस्ट प्लेड सम ऑफ द मैचेस. भाई आप देखो, एक्चुअली क्या है ना, एक लड़ाई जीत गए तो क्या आप सिकंदर कहलाओगे? बोलो बोलो भाई. एक इलेक्शन गलती से जीत गए, मोदी कहलाओगे? नहीं ना. भाई देख, जो तूने नाम लिया ना वो मैं बोलने वाला नहीं हूं, बट हाँ दिल्ली के मालिक का नाम ले लिया तूने. ठीक है ना, नाम तो मैं नहीं लूंगा, समझने वाले समझ जाओ, बढ़िया है. ठीक है, वो आया नहीं रिकॉर्डिंग में, अच्छी बात है. ऐसे जज्बाती मत हो बेटा. ठीक है ना, दिल्ली के मालिक का नाम ले लिया इसने. खैर कोई नहीं, व्हाटएवर. बट देखो ना, ऐसे आप किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते. नरेंद्र मोदी जी को अच्छा पॉलिटिशियन क्यों बोला जाता है? अच्छा, अच्छा पॉलिटिशियन कौन होता है? जिसके नाम पे इलेक्शंस लोग जीते हो. भाई साहब काफी साल से गुजरात के क्या रहे हैं वो सर? हाँ, वो पीएम गुजरात का नहीं, सीएम होता है, स्टेट का सीएम होता है. दोस्तों मैं पता है ना, तुम लोग वो कॉमर्स वाले हो, मतलब कॉमर्स और साइंस वालों का ये सब चीज ना बड़ा बुरा हाल होता है ना. इसमें तो आर्ट्स वाले ही सही हैं, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस और सब चीजों में. वरना कई बार, एक बार बैच में पूछा, व्हेन वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, तो कहता है मतलब कौन सा 15 अगस्त? नहीं 15 अगस्त बोला सही था, ईयर पूछा, कहता 2047. तो ये मुझे कभी नहीं भूलता, मैंने 2-3 बार ये बातें बता दी है. तो मतलब जीके के मामले में ना हमारे कॉमर्स और साइंस वाले भाई ना जबरदस्त है. तो इनका तो मतलब ऊपर वाले ने इनको अलग से फुर्सत से बनाया, फुर्सत से, क्योंकि फालतू काम फुर्सत में ही होते हैं. तो इनफैक्ट मैं भी कॉमर्स वाला हूं, बट स्टिल आई हैव बेटर जीके.
आई हैव बेटर जीके एंड जीएस देन यू, ठीक है, क्योंकि मैं कॉमर्स वाले के साथ साथ टीचर भी हूं, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी रहता है, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, इस बात का तो डर रहता है ना। तुम्हारी तो बेइज्जती होगी नहीं, है ना देवांशु? क्योंकि बेइज्जती होने के लिए पहले क्या चाहिए तुम्हें? वो मैंने कभी तुम्हें दी नहीं। सो दोस्त वी आर, कहता है सर कहां भटक गया, वापस आ जाओ एवरेज पे। आता हूं सर, एवरेज की बात करूंगा। सर देखो एक डेटा फ्लो का डायग्राम बनाता हूं, मेरा देखो डायग्राम और आर्ट मेरा बड़ा अच्छा है ना? बिल्कुल बहुत अच्छा है, जितना तुम लोग पढ़ाई में अच्छे हो वैसा मैं आर्ट में अच्छा हूं, है ना? नहीं बेटा, एकदम सिंसियरिटी के साथ सच्ची बात बोल रहा हूं। ये डेटा फ्लो है एक्चुअली। देखो डेटा का फ्लो मतलब, कभी देखो ये तेंदुलकर साहब का ना करियर है, कभी अप था, बहुत हाई परफॉर्मिंग था, कभी क्या था, बहुत बुरा हाल था, ये जीरो वाला भी है, ठीक है ना? अब कहोगे ये क्या ऐसा नीचे आ गया, माइनस वाला नहीं था सर, है ना? इनको जब खिलाया ही नहीं गया था, ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है? मतलब ये था ही इसमें। नाउ अब इस डेटा फ्लो के हिसाब से वी कांट जज द पर्सन इज गुड और बैड। हाउ कैन बी जज? विल फाइंड आउट कि एक एवरेज इसका क्या है, विल फाइंड आउट कि एक एवरेज क्या है, एवरेज डेटा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? ऑल्दो तुम्हें वहां पे पढ़ाया गया होगा स्टैटिस्टिक्स में, बट मैं तुम्हें बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज का मतलब हुआ बेटा कि एक सिंगल डेटा विच इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डेटा सीरीज, विच इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर डेटा सीरीज, इज नोन एज एवरेज। क्लियर है भाई? देखो मल्टीपल डेटा है, उनमें से कोई एक डेटा पिक करके लाया और वो पूरे डेटा सीरीज का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वो रिफ्लेक्ट करता है, उसे क्या नाम देंगे? अब यही एवरेज अगर अच्छा होता तो हम बंदे को अच्छा बोल देते, अच्छा क्रिकेटर, अच्छा पॉलिटिशियन, वॉट एवर द लॉजिक में भी, जो भी आप जिसको भी बोल रहे हो। और यही अगर खराब होता तो बंदे को हम क्या बोल देते? खराब बोल देते हैं, ठीक है सर? खराब बोलते हैं इसी बेसिस पे, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉजिक वी आर गोइंग टू जज द पर्सन। क्लियर है? ऐसा थोड़ी ना है कि किसी ने एक मैच में आते ही पहले मैच में सेंचुरी मार दिया, अरे क्या भगवान जी आ गए, क्रिकेट के भगवान आ गए, ऐसा नहीं होता सर। एक मैच में तो गलती से भी सेंचुरी लग जाती है, वो तो हमारे कई बॉलर्स ने भी कर रखा है। एक मैच जीत के कोई वर्ल्ड कप नहीं जीतने लायक हो जाता है, एक मैच तो देखो कोई भी जीत जाता है ना? तो ऐसे नहीं होता बेटा। एवरेज का मतलब आपको समझना पड़ेगा। एवरेज का मतलब क्लियर है? लाइफ में यूजफुल है? नहीं है ना? एवरीवेयर, एवरीवेयर लाइफ में बहुत यूजफुल है। तो ये जो ड्यू डेट भी आया, ये बीच बीच में क्यों आ रहा है? अरे साइन आउट नहीं करना मुझे, छोड़ो ना। ओके, एवरेज ड्यू डेट। अब देखो अभी आपने एवरेज स्कोर निकाला, एवरेज आपने विनिंग इन इलेक्शन निकाला, मतलब इनडायरेक्टली निकाला ही। और एवरेज आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते, कभी एवरेज एज निकालते हो, एवरेज इनकम निकालते हो, एवरेज एवरीथिंग निकालते हो। बट अब यहां क्या निकालना है सर? एवरेज क्या? एवरेज क्या? ड्यू डेट। एवरेज क्या? ड्यू डेट। आर यू गेटिंग दैट? एवरेज। सो ऑब्वियसली एवरेज निकालने के लिए एक डेटा होना चाहिए। क्या एक डेटा का एवरेज निकलता है? बताओ मुझे कितने होने चाहिए? फिर मल्टीपल डेटा होने चाहिए। तो ड्यू डेट्स भी कितने होने चाहिए? बताओ ना, एक या ज्यादा? एक या ज्यादा? फिर से बोलो, एक या ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? एवरेज। एंड टू कैलकुलेट एवरेज वी नीड मल्टीपल सॉर्ट ऑफ डेटा, हाँ या ना? जब डेटा ज्यादा होगा यानी यहां पे होंगे क्या? मल्टीपल ड्यू डेट्स। मल्टीपल ड्यू डेट्स। और उन ड्यू डेट्स में से हमें क्या करना है? एक सिंगल डेट निकालना है, ठीक है ना? एक सिंगल डेट निकालना है इससे। सिंगल वो तुम्हारा वाला सिंगल नहीं, सिंगल ड्यू डेट वाला सिंगल, ठीक है ना? एक सिंगल ड्यू डेट निकालना है जो क्या होगा? इन सबका रिफ्लेक्शन देगा। मतलब देखो, अब बात सर ऐसे कैसे हो गई? देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, यहां पे हम ये कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भाई साहब बहुत परेशान करते हैं। कौन? ये किस बेसिस पे होता है इंटरेस्ट चार्ज? व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट? एक बार जोर से बोलो राहुल। टाइम पीरियड बेसिस पे। देखा, यही सुनना था। इंटरेस्ट, SI CI पढ़ लिया, अब क्या चाहिए?
मैथ्स में तो पढ़ लिया होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नाम तो सुना होगा ना यार। और डिबेंचर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था, है ना, बहुत जगह कैलकुलेट किया। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ सर, टाइम बेसिस पे चलेगा। अब एक बात बताओ, ये ना, ये दैया साहब ना मेरे से लोन लिया इन्होंने, देखो दैया साहब नोट्स है, टेंशन मत लो। दैया साहब ने लोन कब लिया, पहला लोन लिया इन्होंने मेरे से 1 जनवरी, ध्यान से सुनना, और 1 महीने का उधार देता हूं मैं इनको, मतलब 1 महीने विद इंटरेस्ट, 1 महीने बाद ये विद इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा करूं, नहीं चलो विदाउट इंटरेस्ट, 1 महीने में ये विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका ड्यू डेट क्या आएगा बेटा, 1 फरवरी, ठीक है। दूसरा लोन लिया इन्होंने 15 जनवरी, इसका ड्यू डेट बताओ। तीसरा लोन लिया इन्होंने 31 जनवरी, इसका ड्यू डेट बताओ, है 31 फरवरी। हाँ हाँ, अरे क्या बात करते हो यार, 1 महीने की बात हो रही है दोस्त, फरवरी में दिन कम है तो अब अपने को क्या जाता है इसमें, मैंने थोड़े ना दिन कम किए थे। 1 महीना कब खत्म होगा बताओ, 28 फरवरी को। क्यों जज्बाती होते हो, दिन नहीं गिन रहे हो, क्या गिन रहे हो, मंथ। और फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी मंथ में कितने महीने होंगे, दिन होंगे ना। हाँ तो ऐसे बोलो ना, दिन होंगे सर, मंथ नहीं होंगे, कितने होंगे। अब हम में से किसने ये लॉजिक लगाया, किसने बनाया 28 दिन, फरवरी के साथ ये विश्वासघात किसने किया, मैंने तो नहीं किया भाई, उसको कम दिन दिए, मैंने तो नहीं दिए, जिसने दिए उसको कभी मिले तो मार देना गोली उसको, बेवजह का कंफ्यूजन क्रिएट किया। तो ये है 3 डेट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन भाई साहब से ये सारा लोन का अमाउंट कहता हूं, भाई देखो ये 3 बार तूने लोन लिया, एक काम कर 1 फरवरी को ही पूरा पेमेंट दे जा, गलत नहीं है, बोलो नहीं गलत है, गलत नहीं है भाई। ये तीनों लोन ये 1 फरवरी को पेमेंट करेगा, जबकि इसका पेमेंट कब करना था, 1 महीने पहले पेमेंट कर रहा है, उसको लॉस नहीं है इंटरेस्ट का, 1 महीने का इंटरेस्ट का लॉस नहीं है इस पे, कहता नहीं दूंगा, कुछ और दिन निकालो। अच्छा चलो, कहता है, वो खुद कहता है, दैया साहब खुद कहते हैं मेरे से कि यार 28 जनवरी फरवरी को सेटल कर लो। अब बताओ इसका ड्यू डेट कब था, तो यहां पे मेरे को इंटरेस्ट का लॉस नहीं हो रहा क्या 1 महीने का। तो बेटा प्रॉब्लम यही है, कोई एक ऐसी डेट निकालो इन तीनों में से जहां पे वो एवरेज भी हो जाए, जिसको हम क्या नाम देंगे, और उस ड्यू डेट को किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं होना चाहिए, भाई किसी का नुकसान ना हो। हाँ या ना, बात समझ में आ गई नहीं आई। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज ड्यू डेट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। It means a single date, single due date obviously, or equated date, single due date or equated date that will be calculated from various due dates without the loss of interest to either party। टेंशन मत लो, नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि ये फास्ट ऐसे फटाफट लिख दो, ऐसा जरूरी नहीं, तुम्हारे ग्रुप में नोट्स पहुंच जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में स्क्रीनशॉट बोल दूंगा, ले लेना, तभी भी कोई दिक्कत नहीं। बट फिलहाल अभी फोकस करो मीनिंग पे। व्हाट इज द मीनिंग, इट मींस अ सिंगल ड्यू डेट और इक्वेटेड डेट दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेरियस ड्यू डेट्स विदाउट द लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर पार्टी। ना तो लोन लेने वाले को ना तो लोन देने वाले को, दोनों में से किसी को भी इंटरेस्ट का लॉस क्या हो, नहीं होना चाहिए। एंड दैट पर्टिकुलर ड्यू डेट विल बी नोन एज एवरेज ड्यू डेट। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को। अब देखो यही था मीनिंग ड्यू डेट का, एवरेज ड्यू डेट का। आई होप वी हैव क्लियर्ड इट विद द एग्जांपल एज वेल। मैंने अभी तुम्हें समझाया भी कि क्यों ऐसी जरूरत पड़ी और क्यों निकालना था। अगर इंटरेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती तो हम कोई भी ऐसा बैठ के डिस्कशन करके कोई भी डेट निकाल लेते, कोई लॉजिक फॉर्मूला ऐसा कुछ यूज नहीं करते, ठीक है ना। सो ये इतना है। अब आपको जो प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे ना बेटा, इसमें देखो ये है प्रॉब्लम्स। क्या है प्रॉब्लम्स, व्हेन अमाउंट इज लेंट इन वेरियस इंस्टॉलमेंट्स, वेरियस इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट दिया है, ये आपको आपके मॉड्यूल के पेज 1 पे भी मिल जाएगा ऊपर एकदम, ठीक है ना। मॉड्यूल अगर लाए होगे तो पेज 1 पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज लिखी होगी या कुछ डिफरेंट भी लिखा होगा तो मतलब यही है। जब अमाउंट ना कई बार दिया हो
और सेटलमेंट एक ही बार में चाहते हो। जैसे अभी दैया साहब के ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिया था, क्या लिया था सर, कितनी बार लोन दिया था आपको, 3 बार लोन दिया था, और सेटलमेंट एक डेट पे चाहता था। 3 बार दिया था तो 3 ड्यू डेट था, लेकिन सेटलमेंट कितने दिन में चाहता था, एक डेट पे सेटलमेंट चाहता था। तो इसलिए क्या किया, एवरेज ड्यू डेट की बात करी। कोई दिक्कत हो तो बता दो, पक्का। दूसरा क्या है, अमाउंट लेंट इन 1 इंस्टॉलमेंट बट यू वांट टू सेटल इन 1 इंस्टॉलमेंट एज वेल। एक ही बार में सेटल करना चाहते हो। अब बैंक से लोन लेते हो ना, कितनी बार में मिलता है लोन, लोन इंस्टॉलमेंट में मिलता है। अच्छा छोड़ो, ज्यादा हो गया। आपने किसी से उधार लिया, छोड़ो ना, क्यों इतना जज्बाती हो ना, बैंक को क्यों बीच में लाना। तुम में से कई तो बैंक गए भी नहीं होंगे मुझे लगता है। हाँ ऑब्वियसली, कितने ऐसे जो बैंक नहीं गए कभी, एक। और वो तेरा भी तो बैंक में खाता भी तो नहीं होगा, तुझे तो माइनर बोल के भगा दिया होगा। तेरे पीछे कुछ नहीं बेटा। हाँ बैंक अकाउंट है, निकाला नहीं निकाला, आज नहीं निकाला, क्यों, एफडी करवाई क्या 500 की, कि जब तेरी शादी होगी तब तोड़ेंगे। अभी तो 100-200 साल है तुझे बड़े होने में। बदमाश। ठीक है कोई नहीं, देखो 500 रुपए लड़के के पास। अबे इतना ना बताया कर, कोई उठा लेगा रास्ते में से, किडनैप कर लेगा, कहेगा 500 रुपए दे। और किसी और का नहीं, तेरे जो पड़ोस में बैठा सागर, देख मोगैम्बो की तरह है, उठा के ले जाएगा, फिर कहेगा मोगैम्बो खुश हुआ। अब वो खुश क्यों होगा, वो उसकी प्रॉब्लम है। चलो, तो अभी मान लो आपने किसी से उधार लिया और आपने ईएमआई बंधा ली कि भाई महीने महीने पेमेंट करके जाऊंगा। ऐसे ही तो है, ऐसा भी तो होता है लोन में। एक बार में किसी से आपने 10 लाख ले लिया और उसको थोड़ा थोड़ा करके आप पेमेंट कर रहे हो। अब वो नहीं चाहता ये झंझट यार, वो इतने दिन नहीं झेल सकता। वो कहता है सीधी बात बता, तू कहता है ईएमआई, मेरे को ईएमआई नहीं चाहिए, सीधा एक ऐसा डेट बता, ना तेरे को लॉस हो ना मेरे को लॉस हो। तू ईएमआई वाले फंडे पे जाना चाहता है, उस पे नहीं जाना चाहता। एक ऐसा डेट का लोन, एक ऐसा डेट डिसाइड कर ले जिस दिन तू आके सेटल करके जाए। भाई तुम 12 महीने के 12 ईएमआई दोगे, मुझे नहीं चाहिए। तुम एवरेज निकाल कर दो, कोई एक ऐसी डेट दो, तुम 4-5 महीने 6 महीने में जो भी सेटलमेंट कर लो। आया ना, समझ में आई बात। तो वो होता है यहाँ पे सेकंड वाले केस में। ऐसा भी तो होता है जैसे तुम पहुंच गए बैंक में, भाई एक काम करो, लोन तो लिया था, पैसे आ गए, अब एक ही बार में खाता बंद करो, लोन का खाता बंद करो, मैं एक ही बार में पेमेंट करना चाहता हूँ। तो अब बताओ कि आखिरी दिन तक तुमने 10 साल का लोन लिया था, 2 साल में पेमेंट करने जा रहे हो या करना चाह रहे हो, तो क्या 10 साल का इंटरेस्ट दोगे, नहीं ना। बोलो भाई, तो एवरेज ड्यू डेट निकलेगी पहले, जो ड्यू डेट तक का लोन आपने लिया था। ठीक है, वैसे तो इंटरेस्ट की बात आती है, वहां बैंक में तो इजी सेटलमेंट होता है, सारा काम सॉफ्टवेयर से। बट एक एग्जांपल ले लो कि अगर बैंक की जगह कोई और बंदा हो, वो आपने 10 साल के लिए उससे लोन लिया है, हर साल आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करते हो, इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो। अब आप उसको सेटलमेंट करना चाहते हो जल्दी, क्योंकि आपके पास पैसे अचानक आ गए, तो अब क्या करोगे, आपको पूरे 10 साल का इंटरेस्ट देना चाहिए उसको, नहीं ना। और पूरा अमाउंट जल्दी पेमेंट कर दोगे तो सर रिबेट मिलना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए ना जल्दी पेमेंट करने पे। तो वही चीज है, यहाँ पे भी वही बात आई, इसीलिए इसमें भी एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन हुआ, इसमें भी इसीलिए हुआ। खैर क्वेश्चन आएगा तो टेंशन मतलब उसी में क्लियर हो जाएगा। एंड ये वाला टॉपिक आपको मैंने पार्टनरशिप के साथ करा दिया है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय एवरेज ड्यू डेट मेथड। ठीक है, हालांकि एक्सटेंसिवली कवर किया था, याद होगा मैंने तुम्हें बोला था दुनिया का कोई भी इंटरेस्ट निकालना हो, कितने मेथड यूज कर सकते हो, 3, सिंपल, प्रोडक्ट, एवरेज ड्यू डेट। मैंने आपको सिखाया था, ये बोला था, और डिटेल में बोला था, इसका वीडियो भी देख डालना, उसको मैंने बोला था आपको, उसमें देख लेना, आपको ज्यादा इलैबोरेशन के साथ मिल जाएगा, विद एग्जांपल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो वी हैव टू कंप्लीट बेसिकली दीज 2 टॉपिक्स। हालांकि मॉड्यूल में इस पे पढ़ोगे ना, एवरेज ड्यू डेट में इसको पढ़ोगे तो ये थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न फॉलो करेगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने पैटर्न पे सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, विच इज इजियर वन। ठीक है ना, वो जो हमने करा है वो इजियर है। ठीक है ना, इसको आपको फिलहाल देखना है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, व्हेन अमाउंट लेंट इन वेरियस इंस्टॉलमेंट्स बट द पर्सन वांट टू सेटल इन 1 इंस्टॉलमेंट, तो यहीं से हम शुरू करेंगे पहला टॉपिक हमारा। और पहले टॉपिक में भी सर
दो टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है? व्हेन ट्रांजैक्शंस आर वन साइडेड। क्या है? वन साइडेड मतलब एक ही ने लोन दिया है, दूसरे ने। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया है, खासकर परचेज और सेल के टाइम पे दो डीलर्स ने एक दूसरे को गुड्स उधार बेचा है, तो बेचा भी है खरीदा भी है, बेचा भी है खरीदा भी है, तो ये तो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन हो गए। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि केवल एक ही ने ट्रांसफर किया, एक ही ने पैसे दिए, तो ये वन साइडेड ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। और ये फॉर्मूला है दोस्तों, देखो ध्यान से, फॉर्मूला जो आपको यूज करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला यू आर गेटिंग हियर ऑन द स्क्रीन? Average due date is equal to base date plus sum of product divided by, and these are the number of days which will be added to the base date. Now you know product का मतलब multiplication of something. अमाउंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, वो उसका जो डिवीजन होगा वो आपका डेज आ जाएगा। बट सबसे बड़ी बात है सर, बेस डेट क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस डेट? बेस डेट को हम क्या नाम देते हैं? जीरो डेट या ओ डेट भी बोलते हैं, ठीक है ना? जीरो डेट अभी ओ करते थे ना, पिछली क्लास में करा था, ओ हो, है ना? उसे पूरा गाना बना दिया था लड़की ने। हाँ, टैलेंटेड है ना, बैलेंस शीट बने ना बने, गाना तो बन ही जाता है सही में। अभी देखो एक्चुअली क्या है ना, यूएस वगैरह में देखो, अक्सर करके हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, वो तुम लोगों ने वैसे यूएस गए तो कुछ ही लोग होंगे शायद, या फिर कोई नहीं गया हो, बट वहां पे देखोगे जीरो को ओ भी प्रोनाउंस करते हैं। सम ऑफ द कंट्रीज प्रोनाउंस देम ओ, जीरो नहीं बोलते, ओ बोलते भाई, सच्ची में कसम से, तुम्हारी कसम, जिसको विश्वास नहीं उसकी कसम, बोलते हैं ना? उससे पूछ रहा हूं, साहिल लास्ट, तुझे नहीं पता? मैं बोल रहा हूं तो मानेगा ना यार, कोई नहीं। हाँ, जस्ट बिहेव लाइक सर्किट एंड आई एम द मुन्ना भाई फॉर यू, यही बोल रहा है ना? कह रहा सर ने बोला है तो है, यू आर नॉट द सर्किट यार, यू आर शॉर्ट सर्किट। ठीक है, वैसे दोनों पढ़ ही रहे हो या कुछ हाथ वाथ पकड़ के बैठे हो क्या तुम दोनों? नहीं ना, थोड़ा दूर होके बैठो, ऐसा गड़बड़ डाउट सा फील हो रहा है। अच्छा, छोटा बेंच है, चलो कोई नहीं, मुझे लगा कह रहा छोटा बच्चा बैठा इधर, कोई नहीं। वेल, लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो बेस डेट क्या होगा? एक्चुअली देयर विल बी सम बेस डेट ना, जहां से आप कैलकुलेशन शुरू करोगे। तो सर ये कहां से आएगा? ये चमत्कार हम कहां करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपके लिए ये रहा क्या? It can be any date taken from the due dates, but generally first due date is taken. क्यों कैलकुलेशन इजी रहता है। कोई भी डेट उठा लो दोस्तों, कोई भी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जितने भी ड्यू डेट्स दिए जिनसे आप एवरेज ड्यू डेट निकालने जा रहे हो, कोई भी एक ड्यू डेट उठा लो, कोई भी एक ड्यू डेट उठा लो बेस डेट की जगह। बट फर्स्ट डेट लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा कैलकुलेशन थोड़ा सा। ऑल्सो नोन है जीरो डेट और ओ डेट, जीरो डेट बोलते ओ डेट बोलते, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, नाम है केवल। बेस डेट अपने को क्लियर होना चाहिए। बेस डेट क्या होगा? तो बेस डेट विल बी एनी डेट टेकन फ्रॉम द ड्यू डेट्स, बट फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस वी शुड टेक फर्स्ट डेट एज बेस डेट, सॉरी। क्लियर है यहां? बाकी इस बेस डेट से अब कैसे आगे करोगे, इस फॉर्मूले के लिए आप इनपुट कहां से लाओगे, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आप लोग थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, क्वेश्चन के साथ आपको सारी चीजें क्लियर करके देता हूं। मैंने बोला था ये चैप्टर बहुत इजी है, ये चैप्टर में कोई दम नहीं है, बहुत इजी है। 5 नंबर का जनरल वेटेज होता है इस चैप्टर का, तो 5 नंबर के लिए ही आज पूरी क्लास लगाई गई है, ठीक है, और खत्म करूंगा इसको। चलिए, सो ब्रिंग आउट द इलस्ट्रेशन नंबर 1। अच्छा, ये देखो मॉड्यूल में फॉर्मूले लिखेंगे ना, इसमें दे विल यूज प्लस माइनस, बट मेरे को ना पता नहीं क्या लगता है ये क्यों रहता फैला ना, क्यों प्लस माइनस, व्हाई शुड आई यूज प्लस माइनस? जस्ट सपोज कि अगर मैं बेस डेट लेता हूं, सुनो ध्यान से, मैंने फॉर्मूले में आपको माइनस वर्ड नहीं यूज करा, मैंने क्या बोला? और अगर ये प्रोडक्ट और अमाउंट का डिवीजन जो आता है, अगर ये नेगेटिव आता है, अगर ये नेगेटिव आता तो ये प्लस अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? तो इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो छोटे बच्चों को भी पता है। अब अगर ये प्लस माइनस वर्ड लिखा तो दिस इज जस्ट अ कंफ्यूजन, सो आप ये प्लस माइनस नहीं, केवल प्लस लिखना, ठीक है? क्लियर? इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लस, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, बात खत्म।
ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, बचपन से रटाया गया है। ये पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, कुछ नहीं नोटेड, मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। ये पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये डिफरेंस ऑफ अमाउंट ये बाद में बात करूंगा इनके लिए, ये जो है ना ये बाद में बात करूंगा, इसके लिए अभी बाद में बात करूंगा। फिलहाल चलते हैं हम, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे बेटा इसको पढ़ना जरूर, क्योंकि ट्रू फॉल्स में फंस जाओगे अदरवाइज। 4 कैटेगरी प्रॉब्लम बोल रहा है, 3 ही होते, वो पहले का 2 पार्ट होगा, वो बताया। इलस्ट्रेशन नंबर 1 इज हियर, देख रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आपको क्लियरली विजिबल है, ध्यान से देखिए। सो यू नो आपको करना क्या है, सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स में बी पेड। अभी यार ये बिल्स वर्ड यूज करके आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, सो डोंट वरी दिस। अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्या निकाल के दिया आपको, यानी ड्यू डेट निकला हुआ। अगर नहीं होता बिल ऑफ एक्सचेंज होता, ड्यू डेट कैसे आता है, तो क्या हो गया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जो छुपा रहे हो, क्या हुआ। अच्छा मुझे लगा मैं इसका पीडीएफ ऐसा फनी कैसे लग सकते, इसमें स्माइल हो, किसी का मैसेज आ गया था, है ना। अबे तो उसका मैसेज आया तो तू पढ़ के खुश हो रहा था, हैं? फोन किसका था? सही, तो तेरे मैसेजेस पढ़ के वो खुश हो रहा है। सही है बेटे, दुनिया कहां से कहां निकल गई, हमें पीछे रह गए यार। मैं तो सोचा था इस चेयर तक पहुंचने में काफी मेहनत लगी है मुझे, लेकिन हम तो बहुत पीछे रह गए। ये क्या मतलब कर रहे हो तुम लोग, पता नहीं। मतलब मैसेजेस पढ़ के ऐसा कह रहा, पीडीएफ देख के हंसी आ रही थी, वाह। ऐसा लग रहा क्वेश्चन ने उसको गुदगुदी कर दी, है ना। पीडीएफ में से क्वेश्चन निकला, गुदगुदी करके चला गया। सही है बेटा, बढ़िया, कीप इट अप। चलिए, तो ये 3 डेट्स दे रखे और 3 अमाउंट दे रखे हैं, आपका यही कंप्लीट क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आपको इससे निकालना है क्या, एवरेज ड्यू डेट। जस्ट बैक टू द क्वेश्चन, टेंशन मत लो, ध्यान से देखते जाओ, इससे इजी कुछ नहीं होगा बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात कर रहे, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे, और ये कंपल्सरी है, इट इज नॉट वर्किंग नोट, याद रखना। जहां पे अभी मैं बताता हूं क्या करना, देखते जाओ। टेबल में क्या होगा बेटा, आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है, अमाउंट अवेलेबल है, देन क्या अवेलेबल है, बहुत अच्छे, ड्यू डेट अवेलेबल है यार। और ध्यान से देखो, अब यहां पे जो नेक्स्ट चीज चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ डेज। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, ड्यू डेट नहीं बेटा, बेस डेट, ठीक है। एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट प्रोडक्ट, ठीक है यहां तक। सर पहले क्वेश्चन छाप दूं मैं, क्वेश्चन है ना, बता दो जरा क्या क्या दिया था। अरे वाह, बड़ा तेज दिया था यार। ये कहता कलर चेंज नहीं करने दूंगा। 500, अच्छा दूसरा भी 500 लिख रहा हूं, चले आगे। 800 लिखना था ना, देन 1000 ना, 1000, चले आगे। ड्यू डेट दिया था सर पहले वाले का 3 जुलाई। अच्छा जिनके पास बुक है वो बोल दो, बाकी वो सच बोलेंगे। आप जिनके पास बुक नहीं, विश्वास करो उनका, कोई दिक्कत नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। 2 अगस्त, क्या बात है। 11 सितंबर, क्या हुआ, कुछ नहीं, चलो। उठ के पता नहीं किसको खोज रहा था, नहीं आया जिसको तू खोज रहा है। नहीं सच्ची में नहीं आया यार, वो किसको खोज रहा था, नवी को या नितिन को। ये जितने नहीं आए ना, इनका 1500 रुपए का फाइन है। हाँ, वो 26 करोड़ भी नहीं आया ना आज। अरे यार, उसके तो 26 करोड़ पे कितना फाइन लग जाएगा। बेस डेट, मैंने क्या बोला था, बेस डेट कहां से लाएंगे आप बताइए, लाएंगे कहां से, सवाल तो सुन के जवाब दो यार। ड्यू डेट में से कोई एक डेट लेंगे, कहते बेस डेट, फर्स्ट डेट, ड्यू डेट में से कोई भी एक डेट लेंगे। जनरली कौन सा लेंगे,
फर्स्ट वाला, अब सवाल सही था। तो 3 जुलाई आई एम टेकिंग इट एज, कोई भी डेट ले लो बेटा आंसर वही आएगा। किसी में फॉरवर्ड कैलकुलेशन होगा, किसी में बैकवर्ड कैलकुलेशन होगा। माइनस होगा तो बेस डेट से पीछे भागेंगे। अच्छा, दिन प्लस होगा तो किधर जाएंगे? आगे जाएंगे। दिन माइनस होगा तो किधर जाएंगे? पीछे जाएंगे। अब देखो ध्यान से क्या क्या है, कितने दिन? अरे ये तो 0 है। इधर कितने दिन? अब 3 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में कितने दिन है? ब्रिंग आउट योर कैलकुलेटर एंड स्टार्ट। एग्जाम में कैलेंडर अलाउड नहीं है, सो बी कॉन्फिडेंट। कैलेंडर को आपको दिमाग में रखना है। कौन से महीने में 20 होते हैं दिन, किस में 25 होते हैं? होते हैं कोई ऐसे? नहीं होते। 30, 31 और 28 या 29। तो जस्ट रिमेंबर, in which year February is of 29, February of 29, leap year, when it comes divided by, but remember one more thing, the century years will be divided by 400, not 4 century years, you know century years मतलब 2000, 1900, 2200, 2000 मतलब सॉरी है ना, लास्ट में 2 जीरो जो होंगे वो सेंचुरी। जैसे 2200 है ना, अभी आया नहीं, आएगा। क्यों नहीं होगे? तुम रहो ना, क्या दिक्कत, तुम्हें कौन रोक रहा है? नहीं आया कैलकुलेशन? अबे यार देखो जुगाड़ समझो। फरवरी में टोटल दिन कितने? उसकी जरूरत थी तो ऐसे मजे ले रहा था। जुलाई में टोटल कितने दिन? 21, 31 डेज होते हैं, और उसमें 3 दिन तो यही निपट गया। कितने बचे बेटा? 28 और प्लस 2 कितना होता है? अरे ये तो मुझे बड़े आराम से मिल गया। अगला महीना अगस्त का ही होता है ना सर? अच्छा, अभी आपको पता चल गया फरवरी सॉरी जुलाई में आपको इस क्वेश्चन में कितने लेने हैं? 28। यही तो बचे थे। अरे हाँ तो बोल दो नालायकों। अच्छा, नेक्स्ट वाले में क्या होगा? पूरा अगस्त आ गया 31, और सितंबर में कितने? अब ये कितना आता है? हाँ, अरे वो तो हो गया ना यार, ये तो मैं ऐसे मंथ मंथ में चल रहा हूं ना बेटा। हाँ, ये सितंबर कितना आया? ये टोटल 70 दिन आ गए। अब किसी को दिक्कत हुई तो बता दो। अरे तुम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो यार। मैंने कब बोला कि ये कैलकुलेशन मेरे हिसाब से चलेगा? कैलकुलेशन पे मेरा कोई अधिकार नहीं। आप इजीली कैलकुलेट करना सीखो, मेरा बस इतना ही है। जुलाई में आपके 31 दिन थे, 3 दिन तो क्वेश्चन नहीं खत्म कर दिए, बचे कितने? 28 दिन। अगस्त में आपके पूरे 31 अब आ जाएंगे, क्योंकि सितंबर तक जाना है, तो अगस्त के 31 दिन जोड़ दो, और 11 दिन किसका? टोटल 70 दिन। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट विद नंबर ऑफ डेज। ये दोनों जो ब्लॉक्स है इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सबसे पहला मल्टीप्लीकेशन मेरे को बताएगा। कौन बताएगा? बताओगे? पहला वाला अमाउंट कितना आएगा बताओ सागर? पक्का? अरे यार सही में देवांशु कितना आएगा? क्यों आएगा? हालांकि मैं मैथ्स में बहुत सी चीजों को मैं लॉजिकली, मतलब मेरे को अब ये तो सही है लॉजिकल भी है, बट कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे इलॉजिकल लगती है मैथ्स में। और मैथ्स वाले मतलब साइंस वाले हमें कहते हैं ना कि मतलब कॉमर्स वाले बेकार होते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा, नाम तो लेने की जरूरत नहीं है उस चैनल का या वैसे यूट्यूबर का। सो ही वाज सेइंग कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले बेकार हैं। तो मैंने कहा भाई साहब साइंस वाले भी कौन से बड़े अच्छे हैं, दूध के धुले हैं। वो तो ऐसे मैथ्स में भी कंसेप्ट खोज लाते हैं जहां पे लॉजिक ही नहीं है। मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 1। ऐसा कंफ्यूजन कभी अकाउंट्स में नहीं मिलेगा सर, है ना? सो नाउ यू आर सेइंग 0 इज इक्वल टू 1। हाँ तो ठीक है, फैक्ट मतलब ये अगर कोई मैं नहीं कहता वी आर द परफेक्ट, वी आर द परफेक्ट, वी आर नॉट, आई एम नॉट सेइंग वी आर द परफेक्ट। कॉमर्स वाले अच्छे हैं मैं नहीं बोलता, लेकिन साइंस वाले अच्छे और कॉमर्स वाले बुरे हैं ये तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता ना भाई। ये कई बार मैंने कुछ लोगों की वीडियोस में देखे, भाई इतना क्या भाव खाते हो? लाखों करोड़ों रुपए लेकर बच्चे पढ़ाई करने जाते, उसके बाद भी पता नहीं होता कि जाओ मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो मतलब
15-20 हजार खर्च करके ग्रेजुएशन करके वो भी जॉब पकड़ लेते हैं। हाँ ये भी नहीं, ऐसे ही ज्यादा हो गया। किसी की बेइज्जती नहीं करनी थी, मेरा इंटेंशन किसी की इंसल्ट करना नहीं था बेटा, बट अपने आप को डिफेंड तो करना पड़ेगा ना। मतलब यू आर सेइंग साइंस अच्छा है, कॉमर्स वाले जहां दिखे वो बेइज्जती कर दो, अरे ऐसे कैसे, करके तो देखो। चलिए ये नेक्स्ट वाला बताओ। अरे मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना, अभी मैथ्स वाले बेइज्जती कर देंगे फिर। 24,000, हमसे अच्छा कैलकुलेशन उनका नहीं होगा बेटा, वी आर द किंग ऑफ नंबर्स। चलो नेक्स्ट। ये कितना आ गया, बहुत अच्छे। ये कितना आ गया सर, पक्का, चलो गॉड ब्लेस यू। अब अपना फॉर्मूला यूज करो, हमारे पास भी अपना फॉर्मूला है बेस डेट निकालने का, एवरेज ड्यू डेट निकालने का। देखो कैसे आता है, जरा फॉर्मूला याद है आप सबको, चलिए बताइए। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस सब, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सम ऑफ डिवाइडेड बाय, क्योंकि मेन तो यही है आपका, सम ऑफ अमाउंट्स, और इतने क्या करने बेटा आपको, डेज, ठीक है, इतने डेज। नाउ व्हाट इज द बेस डेट हियर, व्हाट वी हैव टेकन, 94,000 डिवाइडेड बाय इतने डेज। अब आप कैलकुलेट करोगे, 40.8 कितने होंगे बेटा, तो 3 जुलाई यानी 3rd ऑफ जुलाई, देन प्लस कर लो इसमें कितने दिन, 41 डेज। एंड व्हाट इज द आउटकम हियर, हाँ कैसे आया देखो, अभी इसमें भी लॉजिक ज्यादा मत लगाओ, जुलाई के 28 दिन तो चल ही रहे थे ना, तो 41 में से 28 खत्म कर दो, कितने बचे, 13, और वो अगला महीना क्या होता है जुलाई के बाद का, तो 13th ऑफ अगस्त। फॉरवर्ड जाना था, क्यों फॉरवर्ड जाना था, बिकॉज वी आर यूजिंग प्लस फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर, एवरीथिंग इज ओके हियर, श्योर, चेक इट आउट। अगर क्लियर है तो बता दो, नहीं है तो भी बता दो। 13th ऑफ अगस्त इज दैट पर्टिकुलर डे ऑन विच इफ यू आर पेइंग द अमाउंट, एंटायर अमाउंट मीन्स 2300, इफ यू आर पेइंग 2300 ऑन 13th ऑफ अगस्त, देन यू नो बडी विल बी लाइबल टू पे और पे द इंटरेस्ट और गेट द डिस्काउंट, ठीक है। बट अगर यहीं पे क्वेश्चन तुमसे ये पूछ ले कि आप एवरेज ड्यू डेट तो निकाल लिए, अगर सामने वाला पेमेंट करना चाहता 31 दिसंबर को, तो अब आप बताओ क्या करना होगा। तो 2300 तो है वो प्रिंसिपल अमाउंट, अब 13th अगस्त के बाद 31 दिसंबर तक कितने दिन हुआ वो कैलकुलेट कर लो, उतने दिन का इंटरेस्ट निकालो, जोड़कर पेमेंट बता दो कितना करेगा। अच्छा अगर क्वेश्चन कहता है कि सामने वाला पेमेंट करना चाहता 31 मार्च को, देन तो क्या करोगे वापस, अब ये पहले पेमेंट कर रहा है तो दिन फिर भी निकालोगे, और वही इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से आप डिस्काउंट वाला अमाउंट निकालोगे। इनफैक्ट वो इंटरेस्ट बोलोगे लेकिन वो डिस्काउंट है एक्चुअली, और वो माइनस करके अमाउंट दे देगा। पहले देगा तो कंसेशन, बाद में देगा तो इंटरेस्ट, यही समझ में आता अपने को, तो यही सिंपल सा लॉजिक है अपने पास। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर एवरीवन। सो देखो ये पहला क्वेश्चन था आपके सामने, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा, you can take the screenshot। और नोट्स भी दूंगा, पहले इसका तो कर लो। एक ही साथ कोई एक बंदा ऐसा रखो ना, इसको एक ही साथ लास्ट में भेजना, क्लास के एंड में ग्रुप में भेज देना, अभी मत भेजना, ग्रुप में लास्ट में भेजना, समझ में सबको आएगा। डन है ये, चलो अब इतना कह रहा है तो नोट्स का भी पहले भेज ही देता हूं यार, फिर बाद में कौन लाए। जस्ट अ सेकेंड बेटा, मेकिंग इट फुल स्क्रीन, वेट।
ये लो, so are you getting that? कर लिया, भेज दिया। हाँ हाँ, तुम टेंशन फ्री रहो, अगर नहीं मिलेगा एट द एंड मुझे मैसेज डाल देना, मैं भिजवा दूंगा, टेंशन मत लो बेटा। अरे इतना, ये अपने लिए थोड़ी ना लिख रहा हूं इतना। अच्छा, सेकेंड इलस्ट्रेशन विल बी योर होमवर्क। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो, मैं आपको समझा दूं, वैसे ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से, डर देखो, ध्यान दो बेटा, मैं क्लास से सच्ची में बाहर भगा दूंगा। नॉट एवरी क्लास विल बी देयर कि अब मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज समझाऊं। तुम एक काम करो, वहां से उठो, वासु सुमित के पास बैठ जाओ, तुम यहां बैठो अकेले। तुम्हें एक बंदा चाहिए जिससे तुम अपने दर्द बयां कर सको। अभी क्या बातें चल रही थी दोनों में? सुमित क्या बोल रहा था ये अभी? नोट, डोंट टेल मी कि अभी कुछ बोल ही नहीं रहा था। वैसे क्या बोल रहा था? बताओ बताओ। हाँ तो बता सुमित, बता, कोई नहीं, खुल के बोल। वो कह रहा बता दे को, बोल, उसको बता दे। हाँ बोल, अब क्या कह रहा था? सर पे तेरे चोट लगी थी क्या? इतना जल्दी भूल जाएगी? क्या कह रहा था बेटा? है ना, वो मुझे पता है बेटा, एंड एवरी टाइम यही होता है ना। फिर उसके बाद मजा आएगा। कैसा मजा आएगा? और तुम इतनी बातें सुनने के लिए बैठे हो, तो सामने देख रहे हो, सुनना भी तो नहीं चाहिए। इफ समवन इज डिस्टर्बिंग यू, जस्ट किक हिम आउट, गिव हिम जस्ट अ पंच, ठीक है ना, एक घूसा दो खींच के, बाकी मैं देख लूंगा सब। इफ somebody is disturbing your class, अगर तुम्हें पढ़ाई को लेकर कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी, everyone has right, मार दो एक घूसा। अरे तुम करियर से बढ़ के तुम्हारे लिए कोई नहीं, ना दोस्त ना रिश्तेदार, कोई नहीं है। मैं बता दूं सीधी बात, करियर तुम्हारा सबसे ऊपर है, तो दोस्ती बाद में भी देख ली जाएगी, है ना। अगर कोई तुम्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहा है, लगा दो घूसा, लगा, अभी लगाना है तो बता दे, ठीक है। मतलब बस एक बार मुझे थोड़ा सा इशारा कर देना, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, बोलूंगा मैंने कुछ देखा ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। वो कैमरे की क्लिपिंग मैं डिलीट करवा दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है ना। वो मैं सर को बोल के कैमरे की क्लिपिंग डिलीट करा दूंगा, सो यू आर सेफ। बट ऐसा नहीं कि पुरानी रंजिश के चक्कर में किसी को लेके आया, चाकू वाकू मार दिया, घुसा मार दिया, वो कहते सर हमको डिस्टर्ब कर रहा था, ये वाला एडवांटेज मत लेना, वरना ऐसे तो देवांशु की लाइफ खतरे में आ जाएगी, है ना। बैठा भी आ गया पीछे। चलो कोई ना बेटा, देखो क्लास में हो तो इन हरकतों पे काबू रखो, वरना मैं काबू में रखना जानता हूं, ठीक है। क्योंकि यहां सब अपना, अभी अगर यहां नहीं आते तो घर पे अपना दिवाली का अरेंजमेंट कर रहे होते कुछ ना कुछ, है ना, या कुछ ना कुछ घर पे बैठ के पढ़ाई ही करते। यहां आए हैं तो ऐसा नहीं कि आपके चक्कर में सबका टाइम वेस्ट हो। दिस इज द फाइनल वार्निंग। इसके बाद एक भी बार मैं किसी से बात करते हुए नहीं देखना चाहता। कल इतने प्यार से समझाया था, इससे प्यार से समझाना चाहिए। साहिल तुम बताओ, तुम भी तो थे, इससे प्यार से समझाता कोई? मेरे जैसा बंदा कभी इतने प्यार से समझाता नहीं, लेकिन मुझे लगा चलो ठीक है कोई नहीं, समझा दे, तो बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, सुधर जाएंगे। इतना थोड़े ना होता है कि हर बात पे बर्दाश्त करते रहेंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए, आपके पास जो इलस्ट्रेशन नंबर 2, आई विल इलैबोरेट, आपको घर से करना है वैसे तो। देखो ये जो है ना, पेमेंट एक का डेट दिया 18 मार्च, दूसरे का डेट दिया 14 जुलाई। अभी आपको ऐसा थोड़ी ना कि ये इंटरेस्ट निकाल के दे देना है सीधा, नहीं, आपको क्या करना है, पहले एवरेज ड्यू डेट निकालना है। लेकिन सर देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहां छुट्टियां होती हैं यार, लेकिन कुछ, अब देखो वैसे तो कहोगे सर आप टेक्निकल टर्म, मैं टेक्निकल टर्म में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी छुट्टियां हो जाती है जो प्री एस्टिमेटेड, प्री एक्सपेक्टेड रहती हैं। एग्जाम्पल 15 अगस्त, एग्जाम्पल फेस्टिवल का डेट अगर प्री डिसाइडेड होता है सर, कैलेंडर में पहले ही पता रहता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो
अगर प्री डिसाइडेड हॉलीडे है तो क्या होगा, एक दिन पहले पता था ना, तो एक दिन पहले का डेट। और अगर अचानक हो जाए तो अचानक का क्या पता था तुम्हें, तो एक दिन, यू मस्ट रिमेंबर दैट। अब ये जो ड्यू डेट्स दिए हैं, ये ड्यू डेट्स सही नहीं है, ये ड्यू डेट्स है, लेकिन आपको निकालना है क्या, एक्चुअल ड्यू डेट साथ में। अब ये काम आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का ही फॉर्मेट है मेरे बच्चे। ड्यू डेट हो गया, आप बगल में एक कॉलम बना लेना एक्चुअल ड्यू डेट जब क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 10th जनवरी वाले का क्या होगा, 10th जनवरी रहेगा। 26 जनवरी वाले का, 23 मार्च वाले का, एंड 18 अगस्त वाले का। ठीक है, तो ये आपको जस्ट ये ड्यू डेट, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। अमाउंट लिखो, बेस डेट किस में से लोगे, इसी में से कोई एक डेट ले लेंगे। 10 जनवरी ले लिया, फिर नंबर ऑफ डेज निकालो, प्रोडक्ट निकालो, फॉर्मूला यूज करो। क्या निकाल लिया आपने इससे, एवरेज ड्यू डेट निकाल लिया। अब एवरेज ड्यू डेट आने के बाद लेट्स अब देख लेते, देखो क्या है ना, इसमें एवरेज ड्यू डेट आता है क्या, 21 में, वो आपका ही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है। 21 में को एवरेज ड्यू डेट आता है, और बंदा पेमेंट कब करना चाहता है, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा या वो इंटरेस्ट देगा, डिस्काउंट मिलेगा। डिफरेंस ऑफ डेज निकाल लेना, कितने दिन आ रहे हैं बीच में, उतने दिन का इंटरेस्ट, ये रेट जो दिया 8% पर एनम, उसके हिसाब से निकाल लेना, और वो माइनस कर देना टोटल अमाउंट से। इस टोटल अमाउंट से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अमाउंट पेबल ऑन 18 मार्च निकल आएगा। लेकिन अगर 14 जुलाई जाता है तो इंटरेस्ट पे करेगा, तो ऐड करके जाएगा। अब यही एक एक्स्ट्रा काम है जो मैं आपको बोल रहा हूं। अब इतनी कहानी मत करना यार, ये सब थोड़ी ना, ये 64 ये कुछ नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना। ठीक है, एग्जैक्टली, आई कैन गिव यू स्क्रीनशॉट एज वेल, बट मेरे को लगता है तुम्हें खुद करना चाहिए, इजी है। ठीक है, चलो इंटरेस्ट वाले पोर्शन का मैं कर देता हूं। वैसे समझ में आ गया ना कि कैसे कैलकुलेट होगा, बट ये है कि मॉड्यूल की तरह इतना ज्यादा इलैबोरेशन करके लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट वेट। देखो, जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो यहां से लेना है, आगे का नहीं। रुक जाओ एक सेकंड, अभी आ जाने दो, अपलोड हो रहे हैं। नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। ये ले लो बेटा, इसका यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 के लिए, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट आपको खुद निकालना है, एवरेज ड्यू डेट आपको खुद निकालना है। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 के लिए ये स्क्रीनशॉट आपको दे सकता हूं। तो 366 ले लेना, कोई नहीं, मैंने बताया तो। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा, 366। नॉर्मल ईयर में क्या होते हैं, 365। तो क्वेश्चन में अगर ईयर देगा तो इस हिसाब से थोड़ा देख लेना। हालांकि अगर आप गलती से 365 पे सॉल्व कर लोगे तो कोई नहीं, आपका सब्जेक्टिव पेपर है, एग्जामिनर को दिक्कत नहीं। लेकिन आईसीआई का मुझे भरोसा नहीं है दोस्तों, आईसीआई का भरोसा नहीं, हो सकता उसमें भी हो। तो आप इस बात का खास ध्यान देना कि ये छोटी सी गलती की वजह से नंबर ना खत्म हो। हाँ, वो क्वेश्चन में बोलेगा, ईयर अगर देगा तभी तो करेंगे, बिल्कुल क्लियरली मेंशन रहेगा। अच्छा, एक और चीज, अगर आपका पॉइंट जैसे अभी यहां पे क्या आया, 131 डेज आया, लेकिन अगर कुछ ऐसे आता 130.8 तो कितने दिन लेंगे। अच्छा, 130.2 आ गया तो कितने दिन लेंगे। अब कायदे से देखो, ऐसा तो नहीं होता ना कि 0.2 अब अगले दिन तो एक ही। एग्जाम्पल लो थोड़ा सा एक और, मेरे को ना 1 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है, चलो 2 यूनिट बनाने के लिए, सॉरी 3 बंदों की जरूरत थी। 1 यूनिट बनाना है, कितने लोगों की जरूरत है, 3/2 कितना है बेटा, तेरे को ही आधा बुलाएंगे, तू आधा ही है ना, 1.5% ना, 1 तो मेरे पास है, 0.5 चाहिए, आजा अधूरे इंसान। कितना बोलोगे, अरे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा नालायको एलआर वगैरह में, तो क्या कर, ये लॉजिकल रीजनिंग का ही क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं। अगर आ गया तो क्या 1.5 पे मार्क कर क्या होगे, आधा इंसान होता है क्या। अच्छा, 1.2 भी आंसर आता तो इंसान तो पूरा ही आएगा ना यार, कितना बोलेगे।
और वहां पे ये भी याद रखना कि जैसे वहां पे जब जा रहे हो तो पॉइंट में भी आएगा तो एक दिन ऐड हो जाएगा, लेकिन यहां पे ना आईसीएआई ने खुद मॉड्यूल में इसका अप्रोक्सीमेशन 130 लिया है। अब यार एक्चुअली ये इलॉजिकल है ना, मतलब आपको भी लग रहा है कि यार 0.2 डेज का मतलब अगला दिन आ गया अगला दिन, और अगला दिन आ गया तो काउंट होगा। वो अमाउंट वगैरह के लिए होता है, डेज के लिए नहीं होता ना। अभी आज कौन सी डेट है? हाँ, ऐसा तो नहीं कि 21.25 अक्टूबर, अभी भी एक चौथाई दिन खत्म हुआ है। बोलो, नहीं बोल सकते ना। 21.25 अक्टूबर है आज, 22 पूरा ही लेंगे ना यार, और पूरे दिन 22 चलेगा। बोलो, अब आप बताओ, आपकी अटेंडेंस पूरी लगाऊं या आधे लगाऊं? पूरी लगेगी ना, पूरा ही हो गया ना, बस यही चीज है बेटा। समझ में आ गई बात? बट यहां पे आप रिस्क मत लेना यार। आईसीएआई अगर कह रहा है तो जस्ट, मैंने बोला ना आईसीएआई के बारे में ना, मैं क्या बोलूं, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो इज द बॉस। हाँ, मतलब उस गलत नहीं मानेंगे उसको, आप 130 लेके चलना। अभी आएगा इस क्वेश्चन में, अप्रोक्सीमेशन में आएगा कुछ, तो बच्चों यह ध्यान देना। देखो भाई, अरे फिर तो तुम एक दिन बढ़ाओ ना यार, ला दो बेटा, इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसे कुछ बदमाश भी है ना बेटा। 0.5 पे तुम एक दिन आगे बढ़ा लेना, ठीक है, बट अगर उससे कम होता है तो इग्नोर कर देना। हालांकि चाहे 0.1 भी होता है तो एक दिन बढ़ना चाहिए, बट ठीक है, आईसीआई कहता है तो कर लो, क्या दिक्कत, अपने से क्या। नंबर लाने के लिए जिंदगी में मत करना ये चीज। देखो, मैंने हमेशा ये बात बोली है कि बेटा केवल तुम्हें मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर कि अपने को केवल मार्क्स नहीं लाने, नॉलेज भी लेना। लेकिन मार्क्स लाने के लिए कुछ उलझुल काम करना पड़ रहा तो कर लेंगे ना, सह लेंगे, थोड़ा सा उठाना, हाँ तो थोड़ा सह लेंगे यार, क्या दिक्कत है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अच्छा ये याद रखना, यहां पे खुद बोलता है एज्यूम फरवरी कितने का, और नहीं बोलता तो अच्छा, ये दिसंबर के बाद ये जा रहा है जनवरी फरवरी 16 का है, तो 2016 में कितना होता था? लेकिन आप कितना लोगे अब? 28 क्यों लोगे? भाई ने बोला लेना है तो लेना है, ठीक है सर, ध्यान दे यहाँ पे। अच्छा ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बेटा जो अभी तक कर रहे हो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है यार, और ड्यू डेट दिया है ना क्वेश्चन में। अरे कहां दिया, जरा दिखा दो मुझे। ना ये ड्यू डेट है ना, है ना, ये 3 महीने लगातार सर्विस प्रोवाइड करेगा। ड्यू डेट दिया है, क्या क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? सर 10 अगस्त में 3 महीने जोड़ लेना और 3 दिन कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, मतलब डेज ऑफ ग्रेस। बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, वो ऐड कर देना। सो अब बताओ आया कैलकुलेशन कितना आया? अब वैसे तो बता दो, ये करना देखो, ड्यू डेट आने के बाद ये क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। 13, अगर 15 अगस्त आता तो क्या लिखते? 14 अगस्त लिखते। ये मत भूलना मेरे भाई, ये मत भूलना, अगर 15 अगस्त आएगा तो क्या लिख देंगे। अब देखो यार, ये आपको कुछ नहीं करना, डेट ऑफ बिल दे दिया, टर्म दे दिया, ये क्वेश्चन है ना आपका, आपको कुछ नहीं करना, बस इनका यूज करके एक कॉलम बढ़ा लेना है ड्यू डेट का। देखो कॉलम बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मेट थोड़ी ना होता है। आपको क्लियर कैलकुलेशन देना है, आपको बस रिक्वायरमेंट है ड्यू डेट्स की, अमाउंट की, और ऑब्वियसली बेस डेट से नंबर ऑफ डेज की। तो ड्यू डेट निकालने के लिए आपको कॉलम बढ़ाने पड़ सकते हैं। सेकेंड में आपको ड्यू डेट के लिए एक एक्चुअल ड्यू डेट का कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, इसमें 2 बढ़ाने पड़ेंगे, क्या दिक्कत है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेन कंटेंट सेम है। देखो यहां भी नंबर ऑफ डेज निकलेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा, इन सब का, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के बाद इज इक्वल टू में ये रिजल्ट आ जाएगा, इसका समेशन करो, अमाउंट का समेशन करो, एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा। ये कोई दिक्कत हो तो बताओ।
कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब एक दिक्कत है मुझे, बेस डेट आपको लेना है किसमें से, ड्यू डेट्स में से लेना है बेटा, ये नहीं लेना, ठीक है ना। लिया है इन्होंने मुझे दिखता है, बट ऐसा मत करना। हालांकि इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट आप रिस्क मत लेना, कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को एकदम सिंपल रखो कि बेस डेट क्या लेना है, ड्यू डेट में से लेना। हालांकि इन्होंने जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में अपनी ये गलती सुधार ली। देखो क्या किया, ये तो डेट ऑफ बिल था, ये है ड्यू डेट। अब ड्यू डेट में से क्या लिया, बेस डेट। समझ में आई बात। तो आप एक ही लॉजिक पकड़ के चलो, ड्यू डेट में से बेस डेट लेना, आपको ये क्लियर रखना है, ठीक है पक्का। बेस डेट किसको लेना है, ड्यू डेट में से किसी भी एक डेट को, जनरली क्या, फर्स्ट वाले डेट को। आर यू ओके। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा तो ड्यू डेट निकालना होगा। एंड ड्यू डेट निकालने का तरीका क्या है, जितना टाइम दिया उसमें जोड़ दो। अब जैसे अगर बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन इतने दिन का है, अब 2 महीने जोड़ दो। अब यार 1 मार्च में 2 महीने जोड़ोगे, मार्च और अप्रैल खत्म हो गए, मई आ गया, आएगा ना। फर्स्ट में प्लस 3 डेज कितना, फोर्थ में 3 दिन जोड़ना बेटा, 1 + 3 कितना, 4, फोर्थ में, ठीक है ना। इसलिए क्या लिया, फोर्थ में। So that is quite simple. अब ड्यू डेट के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 1, डू यू रिमेंबर दैट, वही करना आपको इन चारों क्वेश्चन में। आई होप दैट इज ओके। चारों क्वेश्चन में सेम काम करना है पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। होता है हाँ, चेक में नहीं होता, क्योंकि चेक इज एन ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। हाँ 3 डेज ऑफ ग्रेस 3 ही होता है बेटा, इसका रूल अलग नहीं है, एक ही है। वो 3 दिन जनरल सेटलमेंट में लगता है, वो एनआई एक्ट में दिया हुआ है। अच्छा आप एक, अब देखो, अच्छा फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, फर्स्ट मेथड क्या था हमारा, फर्स्ट तरीका क्या था कैलकुलेशन का, कि व्हेन अमाउंट इज लेंट इन वेरियस इंस्टॉलमेंट। उसमें पहला पार्ट क्या था, वन साइडेड ट्रांजेक्शन। अब जो पार्ट है बेटा क्या, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन। मैं लिख के करता हूं, टेंशन मत लो। पार्ट ए आपका कंप्लीट है, अमाउंट इज लेंट इन वन इंस्टॉलमेंट में, वेरियस इंस्टॉलमेंट में क्या था, वन साइडेड ट्रांजेक्शन। अब किसकी बारी है, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन। तो पार्ट बी वी आर डूइंग, यही हेडिंग दे देता हूं, म्यूचुअल ट्रांजेक्शंस। ध्यान से देखना, एक्चुअली ना तुम लोगों को कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं, तुम्हें कैलकुलेशन करने का तरीका सिखा रहा हूं, सच बोलूं तो। क्योंकि ये सब कैलकुलेशन आपके लिए बच्चों वाले कैलकुलेशन, इतना मैथ्स पढ़ने के बाद, ठीक है ना। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये सब दिक्कत होगी, है ना। इतना कैलकुलेशन सीखने के बाद ये सब दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये करना कैसे वो बेस होता है। तो जो लॉजिक्स है ना वो याद भी रखने हैं, जैसे बेस डेट कैसे उठाना है, नंबर ऑफ डेज कैसे निकालना है, ये सब सिखा रहा हूं। कैलकुलेशन तो आपको पहले से ही पता है, मल्टीप्लाई करने नहीं आता, नहीं आता तो कैलकुलेटर यूज करो, सीधी बात। अच्छा चलिए आगे बढ़ते। अब इसमें क्या है, इसके लिए देखो कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होगा सर, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, अगेन बेस, सॉरी नॉट बेस डेट होगा यार, प्लस डिफरेंस of products divided by difference of amount। और ये भी क्या आया, डेज आ गया। मुझे लगता क्लियर होगा। ये बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। और थोड़ी स्पेलिंग गलत लिख दी थी, करेक्ट कर दिया, तो अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट, ये फॉर्मूला इसके लिए यूज होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, स्क्रीनशॉट में ये सब कवर होगा, टेंशन मत लो। सो आई एम रेफरिंग टू द प्रॉब्लम नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5, जस्ट गो थ्रू दैट। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ब्रिंग इट आउट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम लॉजिक पे है, वो आपको एक तरह करना है। 5 6 7 8 एक लॉजिक पे है, बताता हूं मैं, है ना। ये भी जरूरी है, ध्यान देना, खराब हो जाएगा यार, 25,000 का है, मेरा नहीं है।
एक बार तो पानी में डूब चुका है। एक्चुअली आई वाजंट, एक्चुअली क्लास के फ्लो में इतना ध्यान नहीं रहता, तो ये एकदम माइक मुंह के सामने लगा के चला गया था, ऐसा सेट करके दिया था। सो आई जस्ट स्टार्टेड व्हाट, ठीक है ना, हो गया काम, बच गया केवल ये ऊपर ऊपर, वो इतना थोड़े ना इसको खा ही गया था पूरा, तो बच गया, सेफ। हाँ ये फ्लेक्सिबल है ना, इसका कोई टेंशन नहीं है। अगर बाइक में गया ना तो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। सो हियर इज द क्वेश्चन दोस्तों, देखो ध्यान से, अभी आपके सामने क्या है, दो नमूने दिखाई दे रहे हैं। कितने? दो नमूने, ठीक है, एक्स और वाई है ना। बोलो बेटा, अभी एक्स का नाम सुन के बड़ा खुश हो रहा तू, अब रोने मत लगना, ठीक है। टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम ईच अदर। अब ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे को सेल परचेज करते हैं, हाँ या ना। अभी यहां पे देखो क्या लिखा है, 1 मंथ। अच्छा ये ध्यान देना, 1 महीने की उधारी चलती है, 1 महीने की क्या चलती है दोनों के बीच में, उधारी। जब अभी आप अमाउंट लिया हो तो 1 महीने का उधार, उससे डिले करोगे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं आई बताओ। तो एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, वाई ने एक्स को गुड्स बेचा, यही सिंपल है। देखो लिखा है ना, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, वाई टू एक्स, ठीक है। अब आप बताओगे अगर मैं ड्यू डेट निकालने जाऊं तो सबसे पहले ड्यू डेट इसका कितना आएगा, 1 महीने बाद क्या आएगा इसका, हाँ 18 नहीं 15 यार, इसका जुलाई। वैसे ही इनका भी आएगा क्या, मई 20, और इनका क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी आपको सामने क्वेश्चन इतना ही दिख रहा है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। मजा क्या है, लॉजिक क्या, वो देखना है बेटा, क्योंकि इसमें ट्रिक है क्वेश्चन में, थोड़ी सी बातें भी याद भी रखनी है। तो यहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर 2 टेबल्स। पहला देखो ध्यान से, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, एनालिसिस टेबल, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले लिखेंगे फॉर एक्स टू वाई, सिंपल लिखेंगे, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। एक्स टू वाई जो सेल हुआ उसके लिए बनाएंगे। सर डू वी हैव अमाउंट एंड डू वी हैव ड्यू डेट्स, इतना है कि नहीं है। चलो एक कॉलम और बना सकते हो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की, मैं नहीं बना रहा क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है फिलहाल। और ऑब्वियसली देन आफ्टर वील गेट व्हाट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, ये तो सिंपल है। एंड देन प्रोडक्ट, ठीक है इतना। टेल मी अबाउट द अमाउंट, पहले वाले एक्स टू वाई में ये अमाउंट है यार, ये दोनों भिखारी थे, वो कभी इसको भीख देता था कभी उसको भीख दे। कौन सा क्वेश्चन होता है, ढंग से क्वेश्चन बनाओ ना यार। 60 रुपए का कोई सेल उधार करता है, अब ये लिख नहीं सकता ना यार, फिर तुम्हारा आंसर अलग आएगा। कहो तो कर दो 60,000, करोड़ों में कैलकुलेशन आएगा बेटा। $600 था ना, 60 था ना, 70 था ना, 80 था, ठीक है। और ड्यू डेट दिया था, अरे दिया नहीं था, हमने निकाला एक एक महीने ऐड करके, पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे का। नाउ व्हाट इज द बेस डेट बेटा बता। चलो मई 18 ले लेते, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करिए, यहां पे
अरे मई में 31 दिन होते हैं। हाउ विल यू रिमेम्बर 31 या 30? ये तो बताया गया होगा, है ना? हाँ, जैसे जो स्पीड ब्रेकर पे आएगा वो क्या है, और जो नॉर्मल सड़क पे आएगा वो 30 या 28। अरे समझ गया ना क्या था? द ट्रेडिशनल वे, द थंब रूल, मतलब सॉरी फेस्ट रूल, थंब रूल नहीं, थंब तो ये थंब रूल मतलब, थंब रूल एक वर्ड है यार, वो गलती से नहीं आया, वो थंब रूल मतलब बेसिक रूल है ना। ये बताओ कितना, 31 में से 18 निकाल दो, कितना बचता है? 28। अच्छा ये 28 पूरा आ रहा है। मेरे को लगा कि तुमसे मैंने पूछा कि 31 में से 18 हटा दो, तो कहता है 28। ये 28 आंसर आ रहा है। 13 आएगा, 13 + 15 कितना हुआ? नेक्स्ट कितना है सर? अब बताओ ना कितना आएगा? 16, 60 डेज। चेक इट आउट, सही है गलत है? सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहला वाला रहने तो मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, ठीक है? हाँ यार तुम लोग अब छोटे मोटे बच्चों से ऐसा बड़ा काम नहीं कराता मैं। चलो ये ईयर बता रहा अपना 1960। नेक्स्ट भाई क्रॉस चेक करते रहना, किसी के कैलकुलेशन पे ब्लाइंड फेथ मत रखना। इधर भगवान आपका भला करे। अभी नेक्स्ट शुरुआत मेरे से करे, सबका ही भला करे, बस शुरुआत मेरे से करे। y/x। सर जी ध्यान दीजिए इधर, अब क्या करना है देखो ध्यान से, अगेन यही टेबल बनाना है यार। क्या लिखना है? अमाउंट, देन ड्यू डेट, and then number of days from base date obviously, and then तुम तब से 3 बार प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्यों चिल्ला रहे हो? प्रोडक्ट नंबर आएगा लास्ट में। हाँ तो पहले तो प्रोडक्ट नहीं था ना, प्रोडक्ट बाद में आएगा ना पहले। अच्छा पहले बताओ क्वेश्चन में अमाउंट कितना, 2 ही अमाउंट था शायद इसके लिए, तो ये तो और गरीब है। कितना था? 50 एंड 50। ड्यू डेट बता दे बेटा, 1 महीना बढ़ा के, ऑब्वियसली ड्यू डेट की बात कर रहा हूं। जस्ट अ सेकेंड। ट्वेंटी थर्ड में एंड, क्या बात है, अभी मजा आएगा। बताओ बेस डेट क्या होगा? 18th। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट कि फॉर बोथ द कैलकुलेशन यू हैव टू टेक सेम बेस डेट। अच्छा अगर आपको 23rd में लेना है तो मैंने मना नहीं किया, यहां भी लो यहां भी, दोनों जगह 20 सेम बेस डेट लेना है। अब समझ में आया मैं क्या सिखा रहा हूं? कैलकुलेशन नहीं, लॉजिक सिखा रहा हूं बेटा कि कैलकुलेशन कैसे करने हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर को मैंने इसीलिए बोला कि इतना मुश्किल नहीं है, थोड़े बहुत लॉजिक से जो याद रखने हैं। अब ये याद ही रखना है आपको, क्योंकि बेस डेट बराबर लोगे तो जाके कैलकुलेशन बराबर पे ही आएगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां पे नंबर ऑफ डेज क्या होंगे बेटा? पहले वाले में 5 दिन। तुम्हारे तो सही है, नंबर कम आ रहे हैं और क्या। और इसमें सही है ना? देख लो बेटा, गड़बड़ तो नहीं है कोई? बताओ फिर। अच्छा मल्टीप्लिकेशन तो इसी का करना है, कितना आएगा? और दूसरे का 50। ये तो रहने दो, तुमसे नहीं होगा, मुश्किल है। ये वाला बताओ। 0। अच्छा 110।
ठीक है भाई, इतना ओके है। चले खत्म करते यार, ड्यू डेट निकालना तो मजाक थोड़ी ना चल रहा है। फॉर्मूला बताओ एवरेज ड्यू डेट का। बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, ध्यान से देखो बातें नहीं, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स। सर जी बात खत्म है, ये यहां पे ध्यान देना। अब ये मत करना यार कि जो ज्यादा है उसमें से माइनस करना है, ऐसा नहीं है। एक टेबल में से दूसरा टेबल माइनस करना है, चाहे कम वाला हो चाहे ज्यादा वाला, वो आपकी इच्छा है, आप देख लेना। तो मैं क्या कर रहा हूं, x टू y में से y टू x माइनस करो। बेस डेट क्या ले रहा हूं मैं, 18th में, ठीक है। इसमें से ये माइनस करो, देखो ध्यान से, 6760 में से 2110 माइनस करो, 46 एंड देन नेक्स्ट वन 210 माइनस 102। अच्छा ये बात और बता दूं, मैं क्लियर कर देता हूं। अगर मान लो, सुनो ध्यान से, अगर मान लो इसका अमाउंट ज्यादा होता और इसका कम होता तो क्या करते हम, तो माइनस वैसे ही करते, यहां माइनस सिंबल के साथ आ जाता, और जब माइनस सिंबल के साथ आता तो ये प्लस वाला ऑटोमेटिकली बदल के क्या हो जाता। इतना तो बेसिक पढ़ाई है, बस रिवर्स कैलकुलेशन चला जाता। बट यहां पे ठीक है, पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है सर, बताइए फटाफट कितना आएगा। तो ऐड करो 18th में प्लस 43 डेज, क्या आ रहा है। मई में तो तेरा हटा दो, 43 पॉइंट, तो जी वो मैंने क्या बोला, अप्रोक्सीमेशन तुम्हें करना यहां पे तो यही है जो नॉर्मल मैथ्स में करते हो। पॉइंट को फॉलो नहीं करना, मैथ्स में क्या करते हो, 0.5 से कम होता तो नॉर्मल ले लेते हो, तो वही करना है। आईसीआई यही रिकमेंड कर रहा है। ऑब्वियसली यार, 13 दिन तो तुम्हारा अगस्त में खत्म हो गया, 30 दिन बचा तो 30 जून, 30 जून। अब एक लाइन नीचे ऐड कर लेना, कौन सी लाइन, 30 जून को कौन पे करेगा, बोथ नहीं, बोथ नहीं, कोई एक पेमेंट तो कोई एक ही करेगा ना। ये दोनों का डिफरेंस 108 रुपए है, किसका ज्यादा था लोन, y ने ले रखा था ज्यादा उधार, तो y विल पे टू x ऑन 30th जून सम ऑफ रुपीज 108। अगर डिले करेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, y पे करेगा ना, ये सेल तो था। ठीक है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर illustration number 5th। ठीक है, इतना बोलो, मुझे जवाब दो यहां तक। अगर यहां तक ठीक हो तो बता दो बेटा। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए भाई, बढ़िया है यार, रीडेबल तो है, अब कितना चाहिए देख लो। इससे अच्छा एक फोन और साथ में डीएसएलआर भी ले लेता, उतने में पड़ जाता। अरे फोन तो इसको सस्ता वाला लेना था ना। अभी समवन इज परचेजिंग 60,000 का फोन, तो 10,000 का फोन लेके 50,000 का डीएसएलआर ले ले, काम चल जाएगा ना तेरा, यहां तक के लिए तो काफी है। अरे वो सस्ता वाला, ये तुझे कौन सा वीडियोग्राफी करनी है, क्या शादियों में तुझे वीडियो बनानी है, तुझे तो यही बस, ये इतनी फोटो के लिए तुझे वो चाहिए। अब ड्रोन कैमरा लेके आ बेटा फिर तो मीम्स तो बनाने हैं केवल। हाँ
आज किसकी बारी है? आज किसकी बारी? कोई नहीं भाई। ठीक है दोस्त, ये क्लियर है? अच्छा, सेकेंड वाले में आपको कुछ नहीं करना, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, क्या करोगे फिर? ड्यू डेट निकालोगे, फिर क्वेश्चन वही बन जाएगा। जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट ड्यू डेट, उसके बाद क्वेश्चन वही वापस आ जाना है। फिर से आप बिल्स रिसीवेबल के लिए अलग बनाओगे, पेबल के लिए अलग बनाओगे। बिल्स रिसीवेबल के लिए ये टेबल बनाया भाई ने, ठीक है ना। देखो बेस डेट किसको लिया? 12 जुलाई। यहां से नहीं लिया, कहां से लिया? इसी बीच में से कहीं उठा लिया। देखो क्या लिया है ना, देखो देखो, दोनों में नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। रिमेंबर वन थिंग, दोनों में है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी डेट उठा सकते हो, मैंने क्या बोला था आपको? ड्यू डेट में से कोई भी डेट ले सकते हो, लेकिन दोनों टेबल में सेम डेट लेनी। आप इसको लेके कर लो ना, क्या दिक्कत है? एक्चुअली इसको नेगेटिविटी से डर लगता है, नेगेटिव कैलकुलेशन से, इसलिए इसने 12 जुलाई लास्ट डेट लिया। देखो ध्यान से, जुलाई लिया ना, ये सितंबर है, ये अगस्त, सितंबर, देखो सितंबर अगस्त, यानी सारे कैलकुलेशन प्लस में आए, इसलिए इसने लिया। और आपको क्या दिक्कत है यार? अगर माइनस में आएगा तो यहां माइनस में डेज लिखेंगे, हाँ या ना? कैलकुलेशन में माइनस में होगा, और जब माइनस में होगा तो माइनस प्लस का टेबल बनेगा, तो बराबर नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा कैलकुलेशन। तो तुम्हारे लिए तो भी कन्वीनियंट है ना, कैलकुलेशन कम हो जाएगा तुम्हारा, मेहनत उतनी लगेगी, लास्ट में कैलकुलेशन कम अमाउंट का आएगा। तो तुम अपना नॉर्मल भी कर सकते हो, उसको जरूरी नहीं सेम करो, और सेम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मना तो नहीं करा ना कि डेट ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है। उसने ये लॉजिक से नहीं 12 जुलाई लिया है कि दोनों में कॉमन है, उसने ये लॉजिक से 12 जुलाई लिया। 12 जुलाई ये सबसे अर्लीस्ट डे है, उसके बाद वाले सारे जो है ना बाद के डेट है, तो प्लस में कैलकुलेशन आएगा। हाँ, जिनको भाई कैलकुलेशन में डर लगता है, मैं भी उनको सजेस्ट करूंगा सबसे लेटेस्ट डे लो, अर्लीस्ट डे लो। तो जिनको कैलकुलेशन से डर लगता है उनके लिए क्या है सेफ? सारे कैलकुलेशन प्लस में आए, ठीक है ना, यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। ठीक है इतना, तो ये क्वेश्चन भी इजी है। मैंने आपको बोला नहीं क्या? मैंने आपको पहले ही बोला ये सारे क्वेश्चन वही है। अभी परचेज सेल्स आ गया। अच्छा, यहां कंफ्यूज मत होना, गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ, देख लो क्या गेम खेल रहा है। क्या लिखा? परचेज बाय फ्रॉम, मतलब, और नेक्स्ट में लिखा। अब इसे कंफ्यूज मत होना, आप इसको एक वाले ट्रांजैक्शन पे रख लेना, सेल बाई रेड टू ग्रीन और ग्रीन टू रेड, एक पे आ जाना, काम खत्म हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था वैसे ही हो गया ना अभी, बोलो भाई। फर्स्ट नहीं, सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन, और फर्स्ट वन यार, फर्स्ट नहीं किया था, फिफ्थ किया था। फिफ्थ क्वेश्चन जो किया था अभी थोड़ी देर पहले, वैसे नहीं हो गया फिर ये? रेड टू ग्रीन लिख लेना, ग्रीन टू रेड लिख लेना, इजी रहेगा तुम्हारे लिए, कैलकुलेशन भी और कन्वीनियंस भी रहेगा। ये परचेज है, ये सेल है, ठीक है। ठीक है इतना, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा मुझे एक बार। अरे यार, जस्ट अ सेकेंड बेटा। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैम आप मुझे ना प्लीज़ आप 1 घंटे बाद कॉल कर लो, क्योंकि अभी मैं कुछ अर्जेंट काम में बिजी हूँ, ठीक है? ओके। 3 दिन से बेचारे कॉल करे, इसको हमेशा टाइम देना पड़ रहा है। टाइमिंग भी तो गलत है। 3 दिन से इसको, मेरा ही काम है, 3 दिन से मेरे पीछे परेशान है, बट वो टाइम भी गलत टाइम पे कॉल करते, जब भी क्लास में होता तभी कॉल। चलिए चले आगे। सेकेंड केस, ये थर्ड बोल रहा, कंफ्यूज मत हो। व्हेन अमाउंट इज लेंड इन वन इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट में अगर आपने अमाउंट दिया है तो, मैंने कुछ और भी लिखा साथ में, कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम, क्योंकि ये फॉर्मूला है मेरे दोस्त, ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है?
क्या फॉर्मूला, देखो छोटा सा फॉर्मूला है, एक्चुअली छोटा सा फॉर्मूला, लिखा ज्यादा है लेकिन फॉर्मूला छोटा है। क्या है? एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ लोन प्लस सम ऑफ डेज और मंथ्स और ईयर्स, क्योंकि लोन में जो इंस्टॉलमेंट आएगा वो डेली बेसिस पे है तो डेज में रखो, मतलब डेज के बेस पे, जैसे 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन वैसा। और अगर मंथली बेस पे तो मंथ में रखो, वीकली बेस में तो वीक्स रखो, और ईयरली बेस पे तो ईयर्स भी रख सकते हो। वीक गायब है लेकिन वो कर सकते हो, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या करोगे? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। और ये एक्चुअली वीक्स मंथ्स नहीं लिखना, नंबर ऑफ डेज मंथ्स ईयर्स वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग, लेंडिंग मतलब डेट ऑफ लोन, टू द डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब जैसे पहला इंस्टॉलमेंट एक, मान लो अभी एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, 10,000 लेंड टू, 10,000 लेंड टू क्या, एक सेकेंड, हाँ जी, हेलो, बोलो। मैं क्लास ना लूं अभी, फिर तो फिर वही तो बोला था, बात करता हूं मैं। 10,000 lent by Das brothers to Kumar and Sons on 1st of January 2011. 1st of January 2011 is repayable in 5 equal annual installments. 5 बराबर इंस्टॉलमेंट्स में, कमेंसिंग फ्रॉम 1st of January 2012. पहला इंस्टॉलमेंट कितने दिन बाद? फटाफट बताओ, पहला इंस्टॉलमेंट कितने दिन बाद? अरे ये पहला इंस्टॉलमेंट कितने दिन बाद हो रहा है? 1 साल। दूसरा कितने बार होगा? तीसरा कितने दिन बाद? चौथा, पांचवा। तो बेटा आपको 1 2 3 4 5 का ही समेशन करना है। डेट ऑफ लोन क्या है यहां पे? पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद तो 1, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद तो, तीसरा 3 साल बाद तो, चौथा 4 साल बाद तो, और पांचवा 5 साल बाद तो, डिवाइडेड बाई, तो ये बना ना फॉर्मूला, बोलो, यही तो फॉर्मूला बना यार, इजी नहीं है। 1st जनवरी 2011 प्लस 1 2 3 4 5 का समेशन डिवाइडेड बाई 5, ये 3 साल हो गए। 3 साल जोड़ते कितना आ गया ड्यू डेट? 1st of January 2014, 2014, 1 जनवरी 2014 जो एवरेज ड्यू डेट आ गया दोस्त। ये सिंपल समझो। अगर इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर दूं, ये देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब दिया? 2013, 12 नहीं, कौन सा दिन? दूसरा इंस्टॉलमेंट कब दिया? तीसरा कब दिया? सबका डेट बदल दिया, नहीं बदला? देख लो। तो बेटा 1 जनवरी 2011 इज द डेट ऑफ लैंडिंग, हाँ या ना? यहां से पहला इंस्टॉलमेंट कितने दिन बाद आया? 2 साल बाद। 2 साल लग रहा है, देख लो ना यार। तीसरा कितने साल बाद आया? 3.5 साल। कैसे 3.5 सर? 3 साल तो 1 जनवरी 2014 को हो जाएगा, और जुलाई है तो 6 महीने और है, 3.5। अगला वाला 4.5, फिर 5.5, फिर 6.5, सही है। एंड डिवाइडेड बाई 5 ही करेंगे क्योंकि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट थे। कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट थे? हो गया बराबर। कितने आ जाएंगे? तो देखो अब यार ऐसे नहीं करना। अब जैसे ये 4 इयर्स है तो 4 इयर्स एब्सोल्यूट नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है देख लो। इसका सॉल्यूशन करो, इसको सॉल्व करो। ये समझ में तो आ गया ना कैसे आएगा, बस इसको सॉल्व करो। अभी देखो तुम्हें मैं जादू सिखाता हूं कुछ, हालांकि तुम्हें पता है ये सब। 2 + 2 3.5 4.5 4.04 या 4.4 ईयर्स आया बेटे। 4 इयर्स तो ठीक है सर, 4.4 इयर्स होता है क्या? नहीं यार, 0.4 इयर्स नहीं होता। अब 0.4 इयर्स को हम क्या करेंगे? मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? कितना आया? 4.8 मंथ्स आया, नहीं आया सर? 4 मंथ्स तो होता है सर, 0.8 मंथ्स नहीं होता। तो 0.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, और क्या आ जाएगा? 24 डेज। समझ में आया? इसीलिए मैंने बोला 4 इयर्स
4 months एंड 24 days जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? समझ गए नहीं समझे? समझ गए नहीं समझे? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर मंथ पॉइंट में है तो डेज में कन्वर्ट करो, 30 से मल्टीप्लाई करे। ईयर्स पॉइंट में है तो 12 से मल्टीप्लाई करो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मंथ्स में। सो यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। अब इतना इजी। अच्छा देखो, ये मॉड्यूल वाला क्वेश्चन इजी था, इसके अलावा क्वेश्चन भी नहीं है, इसके अलावा क्वेश्चन है भी नहीं। और यही एक क्वेश्चन को मैंने फिर मॉडिफाई करके तुम्हें डिफरेंट तरीके से समझा दिया। बट बड़ी एक चीज हमेशा याद रखना, ये बुक में भी मेंशन कर लो, दिस फॉर्मूला can be used only when amount of installments are equal। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। फिर क्या चलेगा सर? अरे नॉर्मल करना मेरे भाई, नॉर्मल पढ़ते आए क्वेश्चन, अभी पैसे कर लेंगे कैसे? अगला क्वेश्चन देखो और अभी समझ जाओगे। देखो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है ये दोस्त, अलग अलग है। ये तो ड्राइंग का आ गया, नहीं दिया क्वेश्चन इसका, ये तो ड्राइंग का है, ये तो तुम कर लोगे। इसका क्वेश्चन नए मॉड्यूल में शायद एक क्वेश्चन अलग होगा, एक बार चेक करो, चेक इट आउट। डू यू हैव न्यू मॉड्यूल? अगर उसमें है तो एक नया क्वेश्चन होगा। देखो एक क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, ड्राइंग के पहले वाला क्वेश्चन देखो, ड्राइंग जहां से शुरू उसके पहले वाला। मुझे दो यार, तुम लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता। लाओ बेटा, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है दोस्त, ऐसे मत बोलो कहां है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 तुम्हारे मॉड्यूल में नया है भाई, ये पुरानी बुक में नहीं है, मेरे पास नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 निकाल लो आप लोग, यू आर गेटिंग, नई मॉड्यूल निकाल लो ना आप लोग। और देखो अगर है तो, नहीं है तो मैं खुद ही डाउनलोड कर लेता हूं। रुको, आईसीआई बुला लूं? आईसीआई को ही सामने बुला, तो पकड़ भाई, ये ले। वेट करिए, अभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ला रहा हूं। आखिरी क्वेश्चन है एवरेज ड्यू डेट का। इसके अलावा एवरेज ड्यू डेट में इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन मैंने बताया कैसे करने, जो आपको पार्टनरशिप से सिखाए वैसे करने हैं। आईसीआई का नाम क्या है ना? अरे यार तू तो फ्री, पहले तुम ही लोग प्रमोशन कर लो, मैं बाद में काम कर लूंगा। कहता है पहले मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। हट, माइक्रोसॉफ्ट एज। बेटा एक काम कर, तू मुझे बाहर मिल, व्हाट्सएप खोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा सर, क्योंकि व्हाट्सएप मेरे ज़माने से नहीं खुला है। ये इस पे मत जाओ कि केवल 21 नोटिफिकेशन है, ये ज़माने पहले लॉगिन करा था। अब ये सारे मैसेज डाउनलोड करने में लगा देगा 2-3 घंटे। वेट वेट, जस्ट वेट, आईसीआई की साइट अभी ओपन हो रही है, आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। देखो एक्चुअली क्या है, ये आईसीआई की साइट है सर, अटेम्प्ट तो लगना ही है ना। ये दो आप लोग देखिए, दो चेहरे देखो, ये भी गायब हो गए बेचारे, शर्मा गए। रिसोर्सेज में ही आएगा, रिसोर्सेज में भी आ सकता है। काफी दिनों के साइट पे विजिट नहीं किया, काफी कुछ चेंज कर दिया इन्होंने। अरे अभी देखना सब आ रहा है बेटा, देख इधर, ये सब आएगा। ये पहले से चेंज कर दिया ना, काफी फोन पे अलग दिखेगा। डबल क्लिक हो गया क्या? रिसोर्सेज में देखते हैं, डायरेक्ट पहुंचता हूं। बातें नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। यही वो लोग हैं जो तुम लोगों की जिंदगी में आग लगाए बैठे हैं और अलग अलग चेहरों के साथ आ रहे हैं। देखो
नहीं यार, ऐसे बोल मत देना, मैं तुम लोगों का चेहरा दिखा दूं क्या इनको? अरे एमसीक्यू वाले पे क्यों क्लिक कर दिया यार? कुछ आ रहा है क्या? मॉक टेस्ट सीरीज में देख लो भाई, जिन जिन को चाहिए मॉक टेस्ट सीरीज, फिजिकल या वर्चुअल मोड, फिजिकल कंडक्शन में जाना, वर्चुअल मोड पे मत जाना। एंड ये 1 नवंबर से हो रहा है, तो आईसीआई के फाउंडेशन स्टूडेंट्स अपीयर फॉर दिसंबर। ये मॉक टेस्ट आपके इंस्टीट्यूट, मतलब आपके मतलब इस इंस्टीट्यूट नहीं, आपके इंस्टीट्यूट यानी आईसीआई की ब्रांच पे जाके वहां पे होगा। ये आप इसको रजिस्टर भी कर सकते हो, ठीक है ना? देख लो, ठीक है ना? लेकिन टेंशन मत लो, अब वो बता नहीं सकता, रिकॉर्डिंग में हो ना, कुछ चीज बाद में बताऊंगा। हाँ तो अभी रहने दो ना, कुछ अपने तक भी लिमिटेड रखो। कुछ चीजें होती है यार, ज्यादा नहीं खुलनी चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग जब बंद करूंगा तो मैं ये भी बता दूंगा मैं क्या बोलने जा रहा था। सो हियर इज द एवरेज ड्यू डेट एंड द लेटेस्ट मॉड्यूल ऑफ एवरेज ड्यू डेट। लेटेस्ट मॉड्यूल में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। आप जिसके पास मॉड्यूल है वो क्वेश्चन निकाल के रखे और देखे ध्यान से। सर उसमें क्या है ना, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है, आप चेक कर लो क्वेश्चन में, और कुछ नहीं अंतर है। जस्ट अ सेकेंड बेटा। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन ऐड ऑन हुआ है। 20,000 लेंट ऑन दिस डेट, रिपेड एज फॉलोज। 2500 1 जनवरी, ये है 5500। क्या डिफरेंस दिख रहा है बेटा? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अलग है। अब यहां पे आप वो फॉर्मूला लगाओगे आंसर नहीं आएगा, अब याद रखना है चीज। वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा तभी तो। ये आप अपने मॉड्यूल में मेंशन कर लेना उस फॉर्मूले के रिगार्डिंग। इसका सॉल्यूशन, अरे कुछ नहीं, नॉर्मल बना दो इसको। ड्यू डेट दिया है इसका, सबका अमाउंट दिया है, नंबर ऑफ मंथ्स निकाल लो। अब पहला लोन कितने दिन बाद हो रहा है? देखो जनवरी 1 2015 और ये जनवरी 1 2016, 12 महीने, फिर 24, फिर अच्छा वो क्वेश्चन जो तुम्हारा था उसको भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो इजीली सॉल्व हो जा रहा था तो क्यों मेहनत करे, है ना? अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, फॉर्मूला यूज किया उतना बड़ा सा, वो भी इस तरह से सॉल्व हो सकता, लेकिन वो इजी था इक्वल इंस्टॉलमेंट के केस में। अगर इंस्टॉलमेंट अनइक्वल हो तो ये वाला यूज करना है आपको, सिंपल लॉजिक के साथ। देख लो वही सेम फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है कि नहीं ये बता दो मुझे। देखो 37.5 मंथ्स आ रहा, 38 मंथ्स अप्रोक्स कर लिया। ये मत करना यार, 0.5 अगर एक्यूरेटली आ रहा है तो आप डेज पे जाओ। ऐसा नहीं होता यार, मतलब इतना भी मतलब रायता नहीं फैलाना है। इफ यू आर गेटिंग 37.5 मंथ्स, आप एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करो। अरे मेरे भाई तू भी तो ड्यू डेट ही निकाल रहा है, ये डेट ही तो है, तो क्यों ना 0.5 को मैं मंथ्स में कन्वर्ट कर लूं तो क्या आएगा? 6 महीने। बोलो ना, क्या 6 महीने नहीं हो सकता? 6 महीने महीना नहीं है क्या? है ना? अरे बोलना यार। जनवरी में अच्छा 30.5 मंथ्स आएगा, सॉरी 0.5 मंथ्स आएगा, तो 0.5 मंथ्स को डेज में कैलकुलेट कर लेंगे। इन्होंने क्या किया, 0.5 मंथ्स को 38। अब बेटा आप 15 दिन आगे का कैलकुलेशन पा रहे हो, ये 15 दिन आगे भाग गया। आपको नहीं लगता 15 दिन आगे चला गया? क्या 0.5 को डेज में कन्वर्ट करना 0.5 मंथ्स को इजी है? 0.5 मंथ को डेज में कन्वर्ट करना? हाँ सर बिल्कुल इजी है, बहुत बेसिक बात है, तो हम करेंगे। बोलो यार। अब वो अजम्पशन था कि देखो डेज अगर पॉइंट में आ जाए तो आप पॉइंट के डेज को आवर्स में थोड़ी ना कन्वर्ट करेंगे यार, वो चलेगा अप्रोक्सीमेशन। मंथ्स पॉइंट में आ रहा है उसका अप्रोक्सीमेशन कर लोगे, ये नहीं चलेगा। ईयर पॉइंट में ऐसे तो भाई साहब अगर ये 37.5 ईयर्स होता तो आप तो 38 ईयर्स कर देते, और आपके 0.5 का फर्क पड़ता सीधा 6 महीना। ऐसे में सोचो अगर कोई जज सजा सुनाए, इसको 7.5 साल की सजा होगी, निकलेगा कब? 8 साल बाद। 6 महीने बेचारे गए, ठीक है।
बेटा ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा कन्वर्ट कर देना इसको, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ है। बाकी एवरेज ड्यू डेट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया है, वो आप देख लेना, क्वेश्चन इनके भी देख लेना, ऐसा नहीं कहता नहीं देखना। ऑर्डिनरी सिस्टम बोला तो यहां प्रोडक्ट मेथड लगा देना, और एवरेज ड्यू डेट सिस्टम बोला तो आपको सिखाया हुआ वो लगा देना, ठीक है। अब इस तरीके से मत करो ना, क्या दिक्कत है, बेस डेट लेके ये सब करना, आप एवरेज ड्यू डेट वहां जो सिखाया वो वाला यूज कर लो, बात खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एवरेज ड्यू डेट सीखा है, आप अगर याद नहीं है तो एक बार जाके वीडियो रीचेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। सो एवरेज ड्यू डेट वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन ये इंटरेस्ट का है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, एक ही है शायद, एक ही क्वेश्चन है इसमें, एक ही है भाई, नई बुक में ये एक ही है, उसको दो दिख रहा है, वो दोनों आंखों से देख रहा है ना, ठीक है यहां तक। सो वी हैव कंप्लीटेड एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट खत्म हो गया, अकाउंट करेंट अभी रहता है, ठीक है। तो गिविंग यू जस्ट 5 minutes ब्रेक एंड देन आफ्टर विल स्टार्ट अकाउंट करेंट।